तो दोस्तों पूरी दुनिया भर में और ख़ास करके भारत में बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का जो कैंपेन है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। मगर फिर भी भारत में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ स्मार्टफोन्स कंपनी के जो मोबाइल्स या फिर ये स्मार्टफोन्स है वो ज़्यादा बेचे जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्या ओप्पो वीवो वाले हमारे मामा या चाचा लगते हैं या फिर शियोमी हमारा ससुराल है? और ये दोनों रीज़न नहीं है तो क्यों इतने चाइनीज़ स्मार्टफोन जो है वो इंडिया में बेचे जाते हैं? तो आज जान लेते हैं इसके पीछे का असली सच, क्या है इसका असली रीज़न। तो लेट्स फाइंड आउट। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फ्लिपबिप। मैं हूँ आपका दोस्त चिन्मय। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे होम, स्टे सेफ। और हाँ, साथ ही में ये वीडियो इतना सा भी यूज़फुल या फिर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जैसे सब्सक्राइबर्स का प्यार ही हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों हम सभी को पता है भारत में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ स्मार्टफोन्स बेचे जाते हैं, जैसे कि शियोमी हो या फिर ओप्पो, वीवो, वन प्लस या फिर रियलमी, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। जो भारत का ओवरऑल जो स्मार्टफोन मार्केट शेयर है उसमें से 60% मार्केट शेयर उन कंपनियों के पास है। तो अगर हमें पता है कि ये सारी जो चाइनीज़ स्मार्टफोन्स कंपनीज़ हैं इनके ये स्मार्टफोन्स हैं और यहाँ पे हम बॉयकॉट चाइनीज़ की बात कर रहे हैं, तो फिर भी यहाँ पे इतने सारे चाइनीज़ स्मार्टफोन्स क्यों बेचे जाते हैं? तो आज इसी बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहले कि यहाँ पे इतने चाइनीज़ स्मार्टफोन्स क्यों बेचे जाते हैं, दूसरी बात क्यों आपको एक चाइनीज़ स्मार्टफोन खरीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए, और तीसरी बात कि यहाँ पे अगर आप एक चाइनीज़ स्मार्टफोन आने वाले दिनों में नहीं खरीदते हैं तो आने वाले दिनों में यानी कि फ्यूचर में क्या बदलाव आप देख सकते हैं इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मगर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो कुछ भी जानकारी है मेरे ख्याल से आपको बाहर नहीं मिलेगी, वो आपको बताने की कोशिश करूँगा, और ये वीडियो भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहला मुद्दा ये आता है कि इतने सारे भारतीय लोग क्यों चाइनीज़ स्मार्टफोन्स को इतना बढ़ावा देते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो स्मार्टफोन्स है वो बहुत कम प्राइस रेंज में मिलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे कम प्राइस रेंज में बहुत सारे फीचर्स और अलग अलग नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए मिलते हैं। ये इसका मेन रीज़न है कि यहाँ पे इतने सारे स्मार्टफोन जो है वो लोग खरीदते हैं। तो हम सभी को पता है 2010 से लेकर 2013 तक बहुत सारी जो भारतीय कंपनियां थी, जैसे कि माइक्रोमैक्स हो, स्पाइस हो या फिर लावा हो, वो अपने बहुत सारे जो स्मार्टफोन्स थी वो भारत में बहुत अच्छी तरह से बेच रही थी। यहाँ तक कि कुछ समय तक माइक्रोमैक्स जो था वो भारत का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड भी रहा है। मगर उसके बाद 2014 से इन सारे कंपनियों का जो सेल था वो घटता चला गया और इनको अब कोई जानता भी नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? 2014 से बहुत सारे जो चाइनीज़ स्मार्टफोन्स कंपनीज थे वो अपने बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स भारत में लेकर आ चुके थे और हम भारतीय लोग उसको पसंद भी कर रहे थे। तो 2013 से ओप्पो, वीवो जैसे कंपनियों ने भारत में अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा जो पैसा है वो एडवर्टाइजिंग पे खर्च किया। खास करके जो शॉपकीपर्स थे उनको बहुत ज़्यादा कमीशन देते थे इंडियन कंपनियों के मुकाबले में, इसीलिए जो शॉपकीपर्स थे वो भी बहुत सारे जो स्मार्टफोन्स थे वो ओप्पो, वीवो के ही बेच रहे थे। और साथ में यहाँ पे ओप्पो, वीवो ने सेल्फी ओरिएंटेड फ़ोन्स भी बना दिए, ताकि बहुत सारे जो फीमेल कस्टमर्स थे वो उन कंपनियों की तरफ अट्रैक्ट हो गए और उन्होंने बहुत सारे उन कंपनियों के फ़ोन खरीद लिए। और साथ में यहाँ पे शियोमी ने जो ऑनलाइन मार्केट था वो भी कैप्चर कर लिया। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कम प्राइस रेंज में बहुत अच्छे फ़ोन देना शुरू कर दिया। तो इन सारी वजहों से जो इंडियन कंपनीज थी, जो भारतीय कंपनियाँ जो पहले से ही इतना अच्छा फ़ोन नहीं बना रही थी, वो डूबने लगी। क्योंकि माइक्रोमैक्स जैसी कंपनियां हो जो हालांकि एक मेड इन चाइना ही फ़ोन लाते थे इंडिया में, उसके बाद उसको रीब्रांडिंग करते थे और बेचते थे, उन्होंने वक्त के हिसाब से अब खुद को अपग्रेड नहीं किया। तो इसीलिए ये जो चाइनीज़ कंपनी ने उन्होंने अपना जो मार्केट है वो सारा कैप्चर कर लिया, और इसीलिए हमें सारे जगहों पर आजकल चाइनीज़ स्मार्टफोन्स ही देखने में मिलते हैं। अब दूसरा मुद्दा ये आता है कि इनको क्यों खरीदना चाहिए और क्यों नहीं। इनको इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि अगर आपको एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन चाहिए, अगर आपको बहुत कम प्राइस रेंज में बहुत अच्छे फीचर्स चाहिए, हालांकि क्वालिटी आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैटर करती है, तो ऑब्वियसली आपको चाइनीज़ कंपनियों के अलावा कोई भी कंपनी इतने कम प्राइस रेंज में इतने अच्छे फ़ोन नहीं देगी। और साथ में ये जो बहुत सारे जो स्मार्टफोन्स हैं वो भारत में ही बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली भारतीय गवर्नमेंट को या फिर कहिए भारत को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी हो रहा है। मगर इसका जो बहुत सारा जो प्रॉफिट हो तो फिलहाल अभी भी चाइना की तरफ ही जाता है, तो ऑब्वियसली इससे चाइना को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो दूसरी बात, इन्हें क्यों नहीं खरीदना चाहिए? अगर आपके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा मैटर करती है तो इन्हें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हम सभी को पता है जैसे कि बहुत सारे जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं उनके साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी जो इश्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे कि हुआवे जैसे बहुत बड़े ब्रांड को अमेरिका जैसे कंट्री ने फिलहाल तो बैन किया है, क्योंकि उनके कहने के हिसाब से हुआवे जैसा जो बहुत बड़ा ब्रांड है वो अमेरिका का जो डाटा है वो चोरी कर रहा है या फिर कॉपी कर रहा है, उससे यूएस गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हुआवे जैसा जो बहुत बड़ा ब्रांड है वो भी अमेरिका में बैन है।
अगर हम बात करते हैं Xiaomi की, तो Xiaomi के साथ भी कुछ इश्यूज चल रहे थे। जैसे कि हम बताया 2 या 3 महीने पहले हमने देखा कि Xiaomi के फ़ोन्स में, कुछ फ़ोन्स में अगर आप सर्फिंग करते हैं, भले ही आप इनकॉग्निटो मोड में भी उसको सर्च करते हो, तो उसका जो डाटा है वो कहीं पे कॉपी हो रहा है। ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इशू चल रहे थे। और साथ में यहाँ पे चाइना गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है वो चाइनीज़ कंपनी को फॉलो करना पड़ते हैं। जैसे कि चाइनीज़ कंपनी को बहुत सारा जो डाटा है वो चाइना गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली हमारा जो पर्सनल डाटा है वो चाइनीज़ कंपनियों की तरफ जाता है, और साथ में ये जो डाटा है वो चाइना गवर्नमेंट की तरफ भी जा सकता है। हो सकता है वो आने वाले दिनों में इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और हो सकता है हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इन्हीं वजह से मेरे ख्याल से आपको एक चाइनीज़ स्मार्टफोन नहीं खरीदना चाहिए अगर आपके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा मैटर करती है। तो तीसरा मुद्दा कि क्या होगा अगर हम कोई चाइनीज़ कंपनी का स्मार्टफोन नहीं खरीदेंगे। हो सकता है जो बाकी कंपनीज है वो इंडिया में उभर कर आ जाए, जैसे कि सैमसंग हो या फिर सोनी, एलजी, एसूस, यहाँ तक कि नोकिया जैसे बहुत सारी जो कंपनीज़ है, हो सकता है वो फिर से उभर कर आ जाए और पहले ऐसे बहुत सारे अच्छे स्मार्टफोन्स बना ले। हो सकता है बहुत सारी जो इंडियन कंपनीज है वो भी आगे आ जाए। फिलहाल तो ऐसे कोई इंडियन कंपनी है जो आपको एक अच्छा स्मार्टफोन देती हो, मगर आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं जैसे कि जो कुछ भी आजकल जो कंपनियां हैं जो एक्सेसरी बना रहे हैं, जो इंडियन कंपनीज है, हो सकता है वो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में उतर जाए और आपको अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स दे दे, जो मेड इन इंडिया हो गए, मेड बाय इंडिया हो गए और मेड फॉर इंडिया हो गए। इससे हमारे इकोनॉमी को भी बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, और जो अच्छी बात होगी हम सबके लिए। तो ये कुछ मेरी राय थी इन स्मार्टफोन्स के बारे में या फिर इन कंपनियों के बारे में। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वीडियो और ये जानकारी पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।